हेलो क्लास 9th के प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको अपनी नई किताब गंगा? है ना अच्छी? हाँ, बहुत अच्छी किताब है यह। इसमें एक पाठ है रीढ़ की हड्डी, जिसकी मुख्य पात्रा है उमा, एक ऐसी लड़की जो बेहद निडर है, जो बीए तक पढ़ी लिखी है, जिसे मेकअप करना अच्छा नहीं लगता, जो सच बोलने से नहीं डरती, उसे अपने चरित्र पर, अपने ऊपर पूरा विश्वास है। वह जो कुछ कहती है निडरता से कहती है, उसे ज़रा भी संकोच नहीं सच कहने में। बहुत ही निडर लड़की है हमारी उमा। तो आइए आज देखते हैं मेरे उत्तर मेरे तर्क। पहला, एकांकी रीढ़ की हड्डी का शीर्षक किसका प्रतीक है? क, शरीर के एक आवश्यक अंग का। ख, व्यक्ति की ऊंचाई के आधार का। ग, आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का। घ, शारीरिक शक्ति और परिश्रम का। बच्चों, यह जो शीर्षक है ना, रीढ़ की हड्डी, तो यह किसका प्रतीक है? तो सुनिए, रीढ़ की हड्डी है ना, यह आत्मसम्मान और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। रीढ़ की हड्डी यहाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान, साहस और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक है। अर्थात जो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा, सही होगा, वह सामने वाले व्यक्ति से आंखें मिलाकर बात कर सकता है। समझ में आ रहा है? यह है इसका प्रतीक। और अगर कोई जीवन में गलत कार्य किया रहेगा तो वह सामने वाले से आंखें मिलाकर बातें नहीं कर सकता है, जैसा कि है शंकर। दूसरा देखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी में किस पर व्यंग किया गया है? क, पात्रों की निर्धनता और लाचारी पर। ख, पात्रों की भाषा और हाव भाव पर। ग, विवाह और अशिक्षा पर। घ, समाज की अनुचित मान्यताओं पर। बिल्कुल सही। तो इसका उत्तर है समाज की अनुचित मान्यताओं पर। एकांकी में हमने देखा लेखक ने विवाह प्रथा, दहेज और स्त्रियों के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग किया है ना। जो आते हैं गोपाल प्रसाद, वो क्या चाहते हैं कि उनकी बहू कम पढ़ी लिखी हो, ठीक है, वो सिर्फ घर का काम करना जानती हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्रियां घर नहीं चला सकती। तीसरा, घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे में रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। यह वाक्य शंकर की किस छवि को उजागर करता है? क, नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता। ख, अनुभव और विवेक की कमी। ग, चारित्रिक दृढ़ता और शारीरिक दुर्बलता। घ, उदासीनता और एकाकीपन। तो बच्चों, इसका उत्तर है नैतिक साहस की कमी और चारित्रिक दुर्बलता। बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति है। वह गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काटते रहता है। नौकरानी के साथ भी उसने गलत कार्य किया था, जिसके लिए वह माफ़ी मांगता है। तो वह चारित्रिक रूप से दुर्बल था और वह चूंकि गलत काम किया था, इसलिए वह स्ट्रेट सीधा नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि उसमें आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। शंकर अपने विचारों पर दृढ़ नहीं रहा और पिता के सामने दबा रहता है, ठीक है ना। जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। उमा की दृष्टि में शिक्षा प्राप्त करने का सही अर्थ क्या है? बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करना, कॉलेज में पढ़ना और नौकरी पाना, माता पिता और पति को प्रसन्न रखना। घ, आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना। उमा के अनुसार पढ़ाई लिखाई डिग्री का असली अर्थ है आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने चरित्र पर कोई आँच नहीं आने देना। तो बच्चों, यह एकांकी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसका विस्तृत वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें आप सारांश देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी ही डालूंगी।